आप सभी के लिए नर्सिंग गुरुकुल एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया है। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे मुझे मैसेजेस भी आए कि सर हम आपकी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं नर्सिंग के फील्ड में, नर्सिंग के कैरियर में हम आपकी मदद करना चाहते हैं और नर्सिंग के फील्ड में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन हमें एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है कि हम कहाँ पर पढ़ाएं। हमें यूट्यूब तो आता है, हमें यूट्यूब पे वीडियोस देखने आते हैं, हमें पढ़ाना आता है, टीचिंग आती है, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी नहीं आती कि कैसे वीडियो अपलोड करना होता है, पीपीटीज कैसे बनती हैं, और अकेले हम मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो हम आपकी नर्सिंग गुरुकुल की टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो क्या आपकी नर्सिंग गुरुकुल की टीम को हम ज्वाइन कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? अगर इस प्रकार के सवाल आपके भी मन में थे तो आज सारे सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे। एग्जैक्टली, नर्सिंग गुरुकुल आर हायरिंग लाइक फॉर टीचर्स, टीचिंग स्टाफ एंड नॉन टीचिंग स्टाफ एज वेल। अब हम डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए हम हायर करेंगे, कौन कौन से टीचर्स को, और इवन कौन क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है टीचिंग के लिए, नॉन टीचिंग के लिए, और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हर एक चीज डिटेल में। अगर आप भी यूट्यूब, आपका भी सपना था कि यूट्यूब पे आप एक एजुकेटर बने, या फिर आप यूट्यूब पे इंटरनेट पे प्लेटफॉर्म पे काम करें और आपकी ग्रोथ भी लोग देख सकें, तो आप इस वीडियो को जरूर देखना पूरा का पूरा, और हर एक स्टेप को फॉलो करना। पूरे वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप हम तक पहुंच सकते हैं, हमारी टीम को ज्वाइन करने का क्या क्या तरीका होने वाला है, और हमारे साथ में अंकित रहेंगे जो सारी चीजों को बताएंगे। जैसे कि जो भी क्वेश्चंस लोगों के मन में जनरली डाउट्स होते हैं वो बताएंगे, और उसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले कि अंकित सर आपको यहाँ पे बताने वाले हैं क्या कैसे चीजें रहने वाली हैं, बताइए। सर, मतलब क्या कहते हैं, हम लोग जो टीचर को हायर कर रहे हैं, हाँ, तो क्या हम जो जो हम पढ़ाना नहीं चाहते हैं, और क्या कहते हैं, और अन्य चीजों में, तो क्या उसके लिए हम टीचर के अलावा भी कोई वैकेंसी है जो इसमें जिसमें हम नर्सिंग गुरुकुल को ज्वाइन कर सकें? बिल्कुल बिल्कुल। टीचिंग के साथ साथ आपके नॉन टीचिंग की भी डिपार्टमेंट में यहाँ पर वैकेंसीज रहेंगी, जैसे कि थंबनेल डिजाइनिंग हो गया, वेबसाइट मैनेजमेंट हो गया, बैच कोऑर्डिनेटर हो गया, टेलीकॉलर हो गया, इस तरीके की बहुत सारी रहेगी। अगर हम टीचिंग की बात करें तो टीचिंग में कौन कौन सी वैकेंसीज मैं एक बार बता देता हूँ, आप लोग ध्यान से देख लो। जैसे कि टीचिंग में फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, बायोलॉजी रहेगा। उसके बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड एक सब्जेक्ट होता है जो बच्चे अगर नर्सिंग कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। एंड एक सब्जेक्ट और रहने वाला है जो कि है इंग्लिश, क्योंकि नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स में इंग्लिश भी पूछा जाता है, और जीके भी अगर आपकी अच्छी है तो भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसके बाद एक और ऐसा चीज है जिसमें बहुत ज्यादा लोगों की डिमांड है कि इस सब्जेक्ट को भी रखा जाए, वो है नर्सिंग सब्जेक्ट्स। नर्सिंग सब्जेक्ट्स बोले तो अगर आप नर्सिंग नर्सिंग के जो सेमेस्टर एग्जाम्स हैं अगर उनमें पढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं, किसी आप कॉलेज में पढ़ाते हो नर्सिंग के, तो आप वही फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा सकते हो यहाँ पर भी। एंड बहुत सारी वैकेंसीज हैं, हर चीज के बारे में डिटेल में बताऊंगा, जैसे कि एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग हो गया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये टीचिंग में था। टीचिंग स्टाफ में जो सब्जेक्ट्स हैं वो फिजिक्स हो गया है, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश जीके हो गया, नर्सिंग सब्जेक्ट्स हैं। अब अगर हम बात करें क्वालिफिकेशंस की, तो देखो अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड है, इंग्लिश में आपको अप्लाई करना है, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है ना, मेनली आपकी मिनिमम यूजी तो होनी चाहिए, यानी कि आप अंडर ग्रेजुएट तो होने चाहिए। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट हो चुका हो। आप अगर लास्ट ईयर, थर्ड ईयर में भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो बिना किसी परेशानी के, ठीक है। लेकिन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए, जैसे कि आपका एडल्ट हो गया, ओबीजी हो गया, गायनी हो गया, इन सबको पढ़ाने के लिए आपके पास बीएससी नर्सिंग का डिग्री होना कंपलसरी है, ठीक है। किसका? बीएससी नर्सिंग हो या फिर बीएससी नर्सिंग ऑनर्स हो, इवन अगर आपने पोस्ट बेसिक भी कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा टीचिंग डिपार्टमेंट का। अब हम बात करेंगे ऐसे डिपार्टमेंट की जो कि नॉन टीचिंग की रहने वाली है। किसकी? नॉन टीचिंग की। नॉन टीचिंग में सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होगी पीपीटी मेकर की। अगर आप पीपीटी बना सकते हो, पीपीटी बनाने में आपको मजा आता है, आप बना लेते हो, बहुत अच्छे हो, या फिर अगर आप बिगिनर भी हो, ज्यादा आपको नहीं आता तो भी परेशान नहीं होना है। हमारी टीम आपको इंटर्नशिप के थ्रू पूरी मदद करेगी, पीपीटी डिजाइनर बनाने से लेकर के पीपीटी डिजाइन करने तक हमारी टीम के लिए। तो फिर अगर आप फ्यूचर में कहीं और भी जाना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको मदद जरूर मिलेगी। अगर आप थंबनेल भी डिजाइन करना आता है या फिर थंबनेल डिजाइनिंग सीख रहे हो तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो।
एंड वेबसाइट मैनेजर, अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट थोड़ी बहुत भी आती है या फिर वेबसाइट पे काम करना अच्छा लगता है, करना चाहते हो, वेबसाइट सीखना चाहते हो, उसके लिए भी हायरिंग है यहाँ पे। एंड उसके बाद यहाँ पर बैच कोऑर्डिनेटर भी रहेगा। क्या रहेगा? बैच कोऑर्डिनेटर का भी एक रोल रहने वाला है। तो ये वो पोस्ट है जिनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक अगर आपको बातचीत करना पसंद है, आप कम्युनिकेट अच्छे से कर लेते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट हो सकता है यहाँ पे टेलीकॉलर की जॉब। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर जो ये टेलीकॉलर की जॉब है ये प्रिफर्ड होगा फीमेल्स के लिए ओनली, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए रहने वाला है। बाकी की जितनी है जॉब्स हैं ये सारी की सारी मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है बिना किसी इशू के। अब इसके बाद बच्चों के मन में बोलते बोलते इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चों को ही पढ़ा तो बच्चों बच्चों ही नाम हमेशा आता है। हो सकता है आप बड़े हो और हो सकता है आप स्टूडेंट भी हो, क्योंकि ये एज ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है। आप अगर स्टूडेंट हो तो भी है आपके लिए, अगर आप स्टूडेंट्स नहीं है, किधर कॉलेज में पढ़ाते हैं या हॉस्पिटल में जॉब करते हैं तो भी आपके लिए। एंड बहुत अच्छी बात ये बताऊं, ये जो सारी चीजें होने वाली ना वर्क फ्रॉम होम होने वाली है, यानी आपको घर से बाहर निकल करके काम करने की जरूरत नहीं रहने वाली है। एंड सेकेंड चीज, अगर हम सैलरी की बात करें, सैलरी जो भी आपकी रहेगी आपके एक्सपीरियंस आपकी स्किल्स के बेसिस पर ही मिलने वाली है। जब आप इंटरव्यू में आएंगे उस टाइम पर आपके बेसिस पर बताया जाएगा कि कितना आपको ऑफर किया जा रहा है ताकि आप ज्वाइन करें। ठीक है, उसके बाद अब हम लोगों के मन में डाउट होगा कि ठीक है हम जान गए टीचिंग स्टाफ के लिए नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए दोनों के लिए, लेकिन हम इसे ज्वाइन कहाँ से और कैसे कर सकते हैं? तो नर्सिंग गुरुकुल की टीम है तो नर्सिंग गुरुकुल की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही होगा, है ना। तो सबसे पहले आपको गूगल पर आना और यहाँ पर नर्सिंग गुरुकुल सर्च करना है। जैसे आप नर्सिंग गुरुकुल सर्च करेंगे यहाँ पर नर्सिंग गुरुकुल की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे देन वेबसाइट पर सबसे नीचे स्क्रॉल करके फुटर में आ जाना है नीचे साइड में, और यहाँ पर ज्वाइन एज अ टीचर लिखा है। ठीक है, इस पर आपको क्या करना है? क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, ये आपको हमारा जो फॉर्म होता है ना टीचिंग के लिए नॉन टीचिंग के लिए उसके ऊपर लेके चला जाएगा। और इस फॉर्म को कैसे भरना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देख सकते हैं कि आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जिसपे हमारे यूट्यूब पे 50,000 प्लस सब्सक्राइबर है, 66+ फॉलोअर इंस्टाग्राम पे है, 6,000 मेंबर्स हैं टेलीग्राम पे और 10,000 ऐप डाउनलोड्स हैं हमारे। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी कम्युनिटी बन चुकी है, एक बेहतरीन और अच्छा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है, और इस बढ़ते हुए प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कर सकते हो इस फॉर्म के थ्रू। अब देखो बहुत ध्यान से सुन लेना, हर एक चीज को समझ लेना। जैसे कि अगर आप टीचिंग के लिए करना चाहते हो तो आप टीचिंग पे क्लिक करो, आपके लिए ऑप्शंस अलग हैं। अगर आप एक नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तो आपके लिए फॉर्म अलग से है। तो अगर आप टीचिंग के लिए हो तो यहाँ पर आप अपना नाम डालोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम डालता हूँ। ठीक है, मैं अपना यहाँ पे नाम डाल दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं अपना फोन नंबर डालूंगा। क्या डालूंगा? 9795020344। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट एक्सपर्टीज, यानी कि आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश। लाइक मैं मान लो यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। डेमो लिंक में क्या करना है, अगर आपका यूट्यूब चैनल है, क्या है? यूट्यूब चैनल है तो फिर आपने जो भी पढ़ाया हुआ है याद रखें वो किसी अदर प्लेटफॉर्म का नहीं होना चाहिए, वो आपने खुद ही बनाया हुआ हो और आपके ही इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए हो। ऐसा ना हो कि आप किसी अदर प्लेटफॉर्म पे किसी अदर इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू पढ़ाते हो और आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट ना हो। अभी मैं बता भी दूंगा कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास होना कंपलसरी है इन जॉब्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपका लिंक है ना, आप उस लिंक को पेस्ट कर देना, यूट्यूब के वीडियो का लिंक पेस्ट कर देना। अगर आप पहली बार ये सब देख रहे हो तो भाई आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, यूट्यूब पे वीडियो बना के आपको अपलोड करना होगा, उसका लिंक यहाँ पेस्ट करना होगा। एंड देन यहाँ पर आपको अपनी एक फोटो सेलेक्ट करनी है, पासपोर्ट साइज फोटो सेलेक्ट करनी है। जो भी यहाँ पर आपके पास फोटो होगी, मैं यहाँ पर रैंडम फोटो इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन आपको जेन्युइन और रियल ही फोटो अपलोड करनी है। एंड यहाँ पर अपना आपको रेज्यूमे CV अपलोड करना है पीडीएफ के फॉर्मेट में। मैं यहाँ पर अपना पीडीएफ अपलोड कर दिया, उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक किया। क्या किया? सबमिट एप्लीकेशन पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखो एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली लिख करके आ जाएगा। एंड आपको यहाँ पर एक ट्रैकिंग आईडी भी दी जाएगी, और ये ट्रैकिंग आईडी मैं बता दूं, आप नर्सिंग हो नॉन नर्सिंग डिपार्टमेंट, टीचिंग या नॉन टीचिंग किसी भी डिपार्टमेंट हो, सबको दिया जाएगा। आप अपनी ना ट्रैकिंग आईडी को याद भी कर सकते हो। और अगर आप नॉन टीचिंग में जाते हो, मैं बताऊंगा अभी उसका क्या रोल है। नॉन टीचिंग में आते हो तो यहाँ पे आप देखोगे नाम, फोन नंबर है, पोजीशन कौन सी अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि पीपीटी डिजाइनर, टेलीकॉलर, थंबनेल डेवलपर, वर्डप्रेस डेवलपर, बैच कोऑर्डिनेटर, इस तरीके की सारी आएंगी। अपना पोर्टफोलियो
आपका जो भी वर्क है आप उसे एक ड्राइव में अपलोड करके उसे पब्लिक करके उसका लिंक यहाँ पर डाल सकते हैं, क्या गिटहब पे, बिहांस पे, इन जो हमारी रिपोजिटरीज होती हैं उन पर अपलोड करके अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे कर सकते हो और यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। अब जो आपको ये ट्रैकिंग आईडी दिया गया था ना, अब देखो एक फीचर और है कि बहुत बार क्या होता है हम फॉर्म को फिल तो करते हैं लेकिन सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता। हमारी टीम के साइड से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि रिप्लाई ना आए। अब देखो रिप्लाई के लिए क्या है ना, ट्रैक स्टेटस का एक बटन यहाँ पर दिया है। जैसे आप ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करोगे ना, आपके सामने आएगा कि आप अपनी ट्रैकिंग आईडी डालो जो आपको मिली थी उस टाइम पर। आप परेशान मत होना, अगर आपकी ट्रैकिंग आईडी खो भी जाए तो भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। यहाँ पे फॉरगेट ट्रैकिंग आईडी का भी एक ऑप्शन हमने यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर जैसे आप अपनी ट्रैकिंग आईडी डालोगे, जो भी मैंने अभी फॉर्म फिल किया था उसकी ट्रैकिंग आईडी जैसे मैंने डाल दी, आप ट्रैकिंग आईडी डाल के सर्च करेंगे तो यहाँ पर लिख करके आ जाएगा मेरा नाम, मेरा ट्रैकिंग आईडी एंड यहाँ पर जो इस डेट पे हमने अप्लाई किया था एंड यहाँ पर लाइव जर्नी एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, अंडर रिव्यू है और फाइनल डिसीजन आपका जो क्या कहते हैं जो आपने एप्लीकेशन सबमिट किया था एक्सेप्ट हुआ रिजेक्ट हुआ क्लियरली लिख करके आ जाएगा। इनकेस अगर आप अपना ये भूल जाते हो, क्या भूल जाते हो, ट्रैकिंग आईडी भूल जाते हो ना, तो आप क्या करना है यहाँ पे फॉरगेट ट्रैकिंग आईडी पे आ जाओगे। तो यहाँ पर रिकवर आईडी करने के लिए आप यहाँ पर अपना फोन नंबर डाल दो जो भी आपने फॉर्म को फिल करते हुए डाला था। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमने फोन नंबर डाल दिया एंड यहाँ पे ट्रैक पे रिकवर आईडी पे क्लिक किया और यहाँ पे नीचे आपकी ट्रैकिंग आईडी आ जाएगी। कॉपी करके ट्रैक नाउ पे क्लिक करोगे, चेक स्टेटस पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप फिर से अपनी आईडी को ट्रैक कर पाओगे, स्टेटस देख पाओगे कि भाई आपका क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ, एक्सेप्ट हुआ, जिससे आपको पता चल जाएगा। अगर एक्सेप्ट होगा तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा जिसमें सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, ताकि आप आपकी जो आगे की जर्नी है आप उसे कंटिन्यू कर सको। उम्मीद करता हूं आप इस फॉर्म को जरूर भरेंगे। अगर आप भर सकते हो, अगर आपके बड़े भाई बहन या कोई दोस्त है वो भरना चाहता हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप ये वीडियो उसको जरूर शेयर करना और इस फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डायरेक्टली दे दूंगा, वहां से आप भर सकते हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज टीचिंग स्टाफ के लिए मैं बता देता हूँ, अगर आप टीचिंग डिपार्टमेंट में आने वाले हो तो आपके पास कुछ चीजें मैंडेटरी होनी चाहिए। वो है आपके पास पेन टैब एटलीस्ट होना चाहिए, पेन टैब होना चाहिए, माइक होना चाहिए एंड यहाँ पर आपके पास लैपटॉप या पीसी आपके पास मैंडेटरी है। ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स होना तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं है तो आपको ये चीज परचेज करनी पड़ेगी बाई ओन। ठीक है, आई थिंक सारे डाउट्स मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए होंगे, हर एक चीज की जानकारी दे दी है। फिर भी लगता है कि नहीं कोई चीज मिस हो गई है, कमेंट सेक्शन में बता देना या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, वहां पर भी आप कॉन्टैक्ट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए जाए। और ध्यान रखना इस फॉर्म को भरना बिल्कुल भी ना भूलें।